सर, आप ये बताइए कि हमने जैसे फर्टिलाइजेशन की और पेस्टिसाइड की बात करी है, जैसे ही इसका जो ज़मीन है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? क्योंकि हमने स्कूल टाइम से भी पढ़ा है और हम अभी भी पढ़ते आ रहे हैं कि यदि हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, खेत के अंदर पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे, तो थोड़े टाइम में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ज़मीन के अंदर उर्वरकता है, वो खत्म हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद में ये भी होगा कि जो जैविक कंपोस्ट बनाते हैं, वो धरती में रहेंगे नहीं, तो किसान इसका यूज़ करते भी हैं क्योंकि वो मजबूर हैं इस चीज़ के लिए। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है कि हम रसायन का यूज़ के बजाय हम कोई जैविक या ऑर्गेनिक खाद बनाएँ या फिर लें उसी प्राइस पे? तो उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी दो। बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर ये एक धारणा है कि मिट्टी है वो तो निर्जीव है हुँ, हुँ, हुँ। और उसमें हम कुछ भी डाल दो, कितना भी डाल दो, कभी भी डाल दो। लेकिन वास्तविकता इससे परे है, अलग है। मिट्टी निर्जीव नहीं है, एक तरह से सजीव है। अगर हम 1 ग्राम मिट्टी का भी प्रयोगशाला में विश्लेषण करें, तो उसमें हमें लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लाभदायक सूक्ष्म जीव मिलेंगे, जो कि फसल के स्वास्थ्य के लिए, पोषण देने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। लेकिन हुआ क्या है कि धीरे-धीरे किसानों ने ज़्यादा पैदावार लेने के लिए या पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण एक तरह से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग शुरू कर दिया। चाहे उसमें पोषक तत्व देने की बात हो, चाहे खरपतवार प्रबंधन के लिए हो या कोई दूसरी बात हो। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हम मिट्टी को सजीव समझते हुए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड को देखते हुए, उसमें जो रिकमेंडेशन है, उसमें जो सिफ़ारिश की गई है, उसके अनुसार ही रसायनों का प्रयोग करें। और उसके लिए आवश्यक है कि हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करें। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब ये है कि हम अकेले रसायन का ही प्रयोग नहीं करें। जैसे पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हम रसायन यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, पोटेशियम क्लोराइड है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण आते हैं, ये सब डालते हैं। हुँ, लेकिन अकेला जो बाजार में हमें कृषि रसायन मिल रहा है पोषक तत्व देने के लिए, उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसके साथ-साथ में गोबर की खाद है, अलग-अलग तरह के कंपोस्ट हैं, हरी खाद है, फसल अवशेष हैं, इन सब को खेती में हमें काम में लेना चाहिए। उसको हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। यानी कि कार्बनिक जो स्रोत हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, फसल अवशेष, दूसरा कोई भी गलने सड़ने योग्य जो भी वानस्पतिक भाग है उसको गलाएं सड़ाएं मिट्टी में मिलाएं। तो इन सब को काम में लेते हुए अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे तो उसको समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कहेंगे। और भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास इसमें जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए भी चल रहा है कि उसमें यही है कि हमें अकेले रसायनों पर निर्भर नहीं रहना है। जितना संभव हो, जितना हमारे पास में ये सब चीज़ें उपलब्ध हो तो उतना हम प्रयोग करते हुए जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित हों। तो उसके लिए जो ज़िले के किसान हैं बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। धीरे-धीरे ज़िले में जैविक किसानों की संख्या भी बढ़ रही है, उनका रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है, उनका सर्टिफ़िकेशन भी बढ़ रहा है और भारत सरकार भी उनको काफ़ी प्रोत्साहित भी कर रही है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि साल में वो एक बार अपनी मिट्टी की जाँच अवश्य कराएँ। कई बार क्या होता है कि काश्तकार को वास्तव में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता ही नहीं होता है। किसी जीपीएस मान किसी पोषक तत्व की हो सकता है कि उस मिट्टी में पहले से ही उपलब्धता पर्याप्त हो, लेकिन उसको जानकारी नहीं है और वो उसको फिर डाले जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, ज़मीन में आवश्यकता से अधिक रसायन भी जा रहा है, किसान का पैसा भी अधिक लग रहा है, जो पैदावार रहेगी उसमें रसायन का अवशेष भी ज़्यादा आएगा, तो मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमने उसकी मिट्टी की जाँच करवा रखी है, तो हमें पता है कि कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस देना है, कितना पोटाश देना है, कितना मैग्नीशियम देना है, मैग्नीशियम देना है, गंधक देना है या सूक्ष्म पोषक तत्व देना है और उसी के अनुसार हमें उन पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए और उसमें भी फिर हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जैविक स्रोत हैं, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद है, फसल अवशेष है, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि मृदा है वो भी स्वस्थ रहेगी। एक मिट्टी की पैदावार में टिकाऊपन रहेगा। हुँ, कई बार क्या होता है कि हम रसायन का प्रयोग करके एक बार तो पैदावार बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में पैदावार में धीरे-धीरे गिरावट आना शुरू हो जाता है और किसान की जो आय है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी अगर हम रसायनों का प्रयोग कम करेंगे तो। तो इसलिए किसानों को थोड़ा-सा जो जैविक विधि है फसल उत्पादन की या प्राकृतिक खेती है, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए।
यही मेरा किसानों से निवेदन रहेगा। और फर्टिलाइजेशन जो रासायनिक खाद है उसका उपयोग कम ही करें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल कम से कम करना चाहिए, जितना मतलब एक कहते हैं मिनिमम नीड, कि जिसके बिना काम नहीं चल सकता उतना ही, उसके अलावा नहीं करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड है उसकी सिफारिश के अनुसार ही करना चाहिए।